एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पर पहले करेंगे थर्ड पार्ट। तो देखो क्या दिया हुआ, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखना है इसका हल संगत होगा या असंगत। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर लिखेंगे A1 का बटा A2, B1 का बटा B2 और इसके बाद लिखेंगे यहाँ पर C1 का बटा C2। तो यहाँ पर देखो A1 का बटा A2, x के गुणांक ऊपर नीचे 2 का बटा 4, A1 का बटा A2 2 का बटा 4 हो जाएगा। और उसके बाद B1 का बटा B2, तो यहाँ पर देखो y का गुणांक ऊपर कितना दिया हुआ है 1 और नीचे कितना दिया हुआ है -2। और इसके बाद C1 का बटा C2 ये दिया हुआ है -6 का बटा -4। तो देखो यहाँ पर 2 और 4 को कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बटा 2, ये 1 का बटा -2 दिया हुआ है पहले ही। और यहाँ पर C1 का बटा C2 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना दिया हुआ है 6 का बटा 4, तो कैंसिल करेंगे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो इनकी तुलना करने पर हमें क्या मिला, देखो यहाँ पर A1 का बटा A2 बराबर क्या दिया हुआ है, लिखेंगे B1 का बटा B2 और बराबर C1 का बटा C2। तो यहाँ पर देखो A1 का बटा A2 1 बटा 2 दिया हुआ है, B1 का बटा B2 1 का बटा -2 दिया हुआ है। तो ये क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। और आगे कितना दिया हुआ है 3 बटा 2, तो ये भी बराबर नहीं है। तो इसको भी करने की हमें जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या मिल गया, A1 का बटा A2 बराबर नहीं है B1 का बटा B2 और ये भी बराबर नहीं है C1 का बटा C2। तो ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। तो हमें क्या लेना है, यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर A1 का बटा A2 बराबर नहीं है B1 का बटा B2। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो रेखाएं होंगी यहाँ पर रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। और प्रतिच्छेदी रेखाओं का क्या होता है, एक अद्वितीय हल होता है। तो इसका जो हल होगा कैसा होगा, संगत होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले अगर संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और इसका जो हल है कैसा होगा, संगत, हल संगत होगा। अगर इसका हल संगत है तो इसको हमें ग्राफीय विधि से हल करना। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 समीकरण दिए हुए हैं, इन समीकरणों की सहायता से हमें क्या करना है, सारणी बनानी है। तो पहला समीकरण लिख लेते हैं यहाँ पर 2x + y - 6 बराबर 0, ये समीकरण 1 हमारा। इसकी सारणी बनाएंगे पहले। तो इसकी सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना है, y को इस साइड में रखते हैं, तो -6 इस साइड में हो जाएगा प्लस का, 2x प्लस का इस साइड में -2x। तो अब हमें क्या करना है, y बराबर है 6 - 2x, इसकी सारणी बनाएंगे। तो इसकी सारणी बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस प्रकार का एक बॉक्स बनाना है। इस प्रकार से यहाँ पर x लिखेंगे, यहाँ पर y। तो हमें यहाँ पर x का मान रखना है और इसको हल करने के बाद हमारा y का मान आ जाएगा। तो जैसे हम x का मान यहाँ पर 1 रख लेते हैं, तो x का मान हमने 1 रखा, तो 1 रखने पर कितना आएगा, यहाँ पर देखो 6 - 2 गुणा में x का मान 1, तो ये कितना हो जाएगा 6, 2 एकम 2, तो 6 में से 2 घटाएंगे 4, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। तो अब देखो यहाँ पर x का मान हम 2 रख लेते हैं, तो 6 - 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2। तो हमने y का मान कितना रखा था, यहाँ पर 2, x का मान 2 रखा था, तो y का मान भी कितना है यहाँ पर 2।
तो ये हमारे जो समीकरण पहला दिया हुआ था हमने उसकी सारणी बना दी। अब हमें क्या करना है, जो समीकरण 2 दिया हुआ है अब इसकी सारणी बनाएंगे। तो इसकी सारणी बनाने के लिए देखो यहाँ पर समीकरण लिख लेते हैं हम। 4x माइनस का 2y माइनस का 4 बराबर है 0। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पर 4x बराबर माइनस का 2y साइड में ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का 4 भी प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस का 2y। तो इसके बाद यहाँ पर x 4 गुणा में साइड में ये भाग में हो जाएगा 4 प्लस का 2y और बटा कितना 4। तो अब हमें यहाँ पर इसकी सारणी बनानी है। तो इसकी सारणी बनाने के लिए हमें इस प्रकार के बॉक्स बनाने हैं यहाँ पर इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखो इसको बॉक्स बनाने के लिए हमें यहाँ पर x और y लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो हम मान रखेंगे y का। तो y का मान जैसे हम यहाँ पर 0 रख लेते हैं, तो 0 रखने पर कितना आएगा, यहाँ पर देखो x बराबर है 4 प्लस 2 गुणा में y की जगह 0 और बटा कितना ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो x बराबर है 4 प्लस 2 0 0 और बटा कितना 4, तो 4 का बटा 4, तो 4 को 4 से भाग करेंगे 1, तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 1। अब इसके बाद हम y का मान यहाँ पर 2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर y का मान 2 रख के देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। तो y का मान यहाँ पर रख लेते हैं हम 2। तो x बराबर है 4 प्लस 2 गुणा में 2 और बटा 4, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर x बराबर है 4 प्लस 2 दूनी 4 और बटा 4, तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8 का बटा 4 और 8 को 4 से भाग करेंगे 2। तो यहाँ पर हमने y का मान कितना रखा था, y का मान रखा था हमने यहाँ पर 2, तो x का मान भी कितना है यहाँ पर 2। अब देखो ये सारणी बनाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको ग्राफ पर उतारना है। तो ग्राफ पर उतारने के लिए देखो यहाँ पर हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर जो सारणी 1 बनाई थी हमने समीकरण 1 की, ये समीकरण 2 था। तो यहाँ पर x का 1 और y का कितना दिया हुआ है 4, तो x का 1 और y का 4, तो x का 1 और ये y का 4 यहाँ पर, तो ये बिंदु आ जाएगा। इसके बाद देखो x का 2 y का 2, तो x का 2 ये है और y का 2 ये है, तो ये हमारे बिंदु आ गए। तो पहले पॉइंट थे हमारे कितने यहाँ पर 1 और 4, और दूसरा पॉइंट था हमारा यहाँ पर 2 और 2, यहाँ पर लिख लेते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला लेना है। तो दोनों पॉइंटों को मिलाने के बाद इनको आगे बढ़ा देना है। तो ये पहला समीकरण था जो हमने सारणी बनाई थी, ये उसकी यहाँ पर हमने लाइन खींची। इसके बाद देखो यहाँ पर जो समीकरण हमने 2 की सारणी बनाई थी, यहाँ पर देखो x का 1 है y की 0, तो x का 1 ये और y की 0 ये यहाँ पर आ जाएगा ये पॉइंट। तो इसको लिखेंगे हम x का 1 y की 0, तो x का 1 है y की 0। इसके बाद देखो x के 2 और y के 2, तो x के 2 और y के 2, तो यही पॉइंट आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंटों को मिला लेना है। तो इन दोनों पॉइंटों को अब हम मिलाएंगे, मिलाने के बाद इसको आगे बढ़ा देंगे। तो देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इन रेखाओं को खींचने के बाद अब देखो हमारा हल, यहाँ पर दोनों जो रेखाएं हैं एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो x और y के हमारे मान यहाँ पर कितने आए, देखो x भी 2 है और y भी 2 है, तो यहाँ पर हमारा जो मान आ जाएगा x बराबर है 2 और y बराबर है 2। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हमने कंप्लीट करना था। तो इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा भाग। तो यहाँ पर भी हमें क्या बताना है,
इनका हल देखना है संगत है या असंगत। अगर संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल करना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, A1 का बटा A2, B1 का बटा B2 और C1 का बटा C2। तो देखो A1 का बटा A2, x के गुणांक ऊपर नीचे, यहाँ पर कितना लिखेंगे 2/4। इसके बाद B1 का बटा B2 -2 का बटा -4 और C1 का बटा C2 लिखेंगे -2 का बटा -5। तो यहाँ पर देखो 2 और 4 को कैंसिल करेंगे 1/2। B1 का बटा B2 माइनस से माइनस कैंसिल, 2 और 4 को कैंसिल करेंगे 1/2, 2 1 2, 2 दूनी 4 और ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 2/5। तो यहाँ पर देखो इनकी तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, A1 का बटा A2 1/2 दिया हुआ है तो बराबर लिखेंगे, B1 का बटा B2 ये भी 1/2 दिया हुआ है और C1 का बटा C2 कितना दिया हुआ 2/5 तो बराबर नहीं है C1 का बटा C2। तो इनकी तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पर देखो A1 का बटा A2 बराबर है B1 का बटा B2, ये दोनों तो बराबर हैं क्योंकि यहाँ पर इसका अनुपात कितना था 1/2 और इसका भी 1/2 और यहाँ पर C1 का बटा C2 कितना था 2/5। तो इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी कैसी होंगी, समांतर। तो अब हम क्या लिखेंगे, इस स्थिति में जो रेखाएं होंगी समांतर होंगी, रेखाएं समांतर होंगी और हमें पता है समांतर रेखाओं का कोई हल नहीं होता और जिसका हल नहीं होता वो कैसी होती है, उनका हल असंगत। इस स्थिति में रेखाएं समांतर होंगी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए इन रैखिक समीकरणों का जो हल है कैसा होगा, असंगत, हल असंगत होगा।